हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक और कंटिन्यू को कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है। ये लूप्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, नेस्टेड फॉर है। इन सभी को कंट्रोल करता है ब्रेक और कंटिन्यू। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा कि जब भी हम लोग को एक बार फॉर लूप या व्हाइल लूप की कंडीशन इनिशियलाइजेशन और टर्मिनेटिंग कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट असाइन करने के बाद देखते हैं कि जितना हमने दे दिया उतने टाइम्स लूप चलता ही चलता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे, ब्रेक और कंटिन्यू, जिसका यूज करके हम लोग लूप के इटरेशन को स्किप कर सकते हैं या फिर लूप कंप्लीट होने से पहले ही बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, टर्मिनल पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ टर्मिनल पे आ जाइए और यहाँ पे पहले एक लूप चला लेते हैं। देखिए, फॉर आई इन रेंज, और रेंज हमने इसको चलाया 1 से 11 तक। ठीक है, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने का हमने लूप चलाया है। ठीक है, अब ये 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं बीच में कहीं रोकना, कि जैसे आई की वैल्यू 5 हो जाए, ये लूप रुक जाए, 6 7 8 9 10 ना प्रिंट हो के आए, बीच में अगर हमें लूप रोकना है तो हमारे पास कोई हम इसको रोक नहीं सकते। यहाँ पे एंडिंग वैल्यू हमें चेंज करना होगा। ठीक है, एंडिंग वैल्यू चेंज करना होगा। लेकिन यहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यू अगर है हमारे पास तो हम इसको रोक सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक का यूज करके, ब्रेक का काम ये होता है किसी भी लूप से एग्जिट देना। लूप चल रहा है, अगर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया उसमें, तो वो लूप से आपको बाहर भेज देगा। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं ब्रेक, अगर यहाँ पे ब्रेक लिखा तब तो ये डायरेक्ट एक ही बार में भेज देगा बाहर। जैसे कि यहाँ पे पहली बार ये लाइन रन होगी, 1 प्रिंट होके आएगा, दूसरी बार ब्रेक स्टेटमेंट मिल गया, इसके बाद 1 के बाद बाहर आ जाएगा। इसको रन करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए 1 प्रिंट होके आया, इसके बाद अगली लाइन में इसने बाहर कर दिया। ठीक है, अब इसको कुछ कंडीशन पे कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इफ का यूज किया, इफ आई इज इक्वल टू 5, जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तब अब इसमें देखिए 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट होके आएगा, इसके आगे का नंबर प्रिंट होके नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो हमें लूप से बाहर आने के लिए होता है। और यहाँ पे हमें लूप का कंडीशन कंप्लीट होने से पहले अगर लूप से एग्जिट लेना है तो हमें ब्रेक का यूज करना होता है। अगर कहीं पे अगर आपको ऐसी कंडीशन की जरूरत पड़ती है कि हमें इस कंडीशन को ट्रू होने पे लूप से बाहर आ जाना है, तो यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आई की वैल्यू 8 है, तो आई की वैल्यू 8 पे ये लूप से बाहर आ गया, 9 10 प्रिंट होके नहीं आया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यू पे। इसी तरह से व्हाइल में काम करता है। व्हाइल लूप ले लेते हैं पहले। व्हाइल में हमने चलाया n इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, प्रिंट किया हमने n, इसके बाद इसको कर दिया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्लस इक्वल टू 1। 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर आपको प्रिंट करना है कहीं पे, जैसे रोकना है लूप को, जैसे यहाँ पे लगाया इफ आई इक्वल टू 7 पे हमें रोकना है इसे, तो यहाँ पे ब्रेक चला देंगे। यहाँ पे 7 पे हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे आई इक्वल टू 7 हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने n यूज किया है, तो यहाँ n लिखना होगा। तो यहाँ पे अब जब i की वैल्यू 7 होगी उसके आगे लूप नहीं चलेगा। देखिए 1 से लेके 7 तक नंबर प्रिंट होके आ रहा है, इसके आगे का नंबर प्रिंट होके नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे कंटिन्यू की बात करते हैं। कंटिन्यू काम ये करता है कि ये आपको दोबारा उस कंडीशन को स्किप करके, जितना भी उसके नीचे का कोड लिखा होता है उसको नहीं रन करता है, दोबारा इंक्रीमेंट करके अगली कंडीशन के लिए भेज देता है। फिर से सुनिए इस बात को, जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप के अंदर एग्जीक्यूट होता है, उसके नीचे का कोड रन नहीं होता है उस इटरेशन के लिए, उसके अगले इटरेशन के लिए वो भेज देता है। अगले इटरेशन में अगर कंटिन्यू फिर से एग्जीक्यूट हुआ तो वो फिर उसके अगले इटरेशन में कब भेज देगा। जैसे कि 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने का लूप चला रहे हैं और आपने 5 में लिख दिया कि इफ आई इज इक्वल टू 5, तो जब 5 होगा आई की वैल्यू तो उस इटरेशन को स्किप करके वो 6 के लिए भेज देगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप में हम आपको दिखाते हैं, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे 1 से लेके 11 तक चलाया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चेक किया इफ आई इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे प्रिंट किया आई को। आई की वैल्यू कब कंटिन्यू होगी, आई की वैल्यू कब ट्रू होगी, जब आई की वैल्यू 5 होगी तब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो गया है, लेकिन इसमें आप देखिए 4 के बाद डायरेक्ट 6 आ रहा है। 5 वाला जब इटरेशन आया तो इसमें कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ और कंटिन्यू ने नीचे के कोड को नहीं रन कराया, ये डायरेक्ट भेज दिया अगले इटरेशन के लिए, मतलब 6 के लिए।
तो यहाँ पे देखिए 4 के बाद 5 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, बाकी सभी नंबर एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में है, बस 4 और 6 गायब है। यहाँ पे बीच में 5 गायब है, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन लगा हुआ है i इक्वल टू 5। अगर दो कंडीशन लगाना है तो यहाँ पे और लगाएंगे, और i इक्वल टू अगर आपको गायब करना है 8 के लिए, 8 को भी गायब करना है लूप से, तो यहाँ पे इसको रन करेंगे, और यहाँ पे देखिए 4 के बाद 5 गायब है और 7 के बाद 8 गायब है, डायरेक्ट 9 आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, और कंटिन्यूअस चलने वाले लूप में कोई भी एक कंडीशन पे हम लोग स्किप कर सकते हैं, एक बार स्किप कर सकते हैं, 2 बार स्किप कर सकते हैं, जितनी बार हमें जरूरत होगी उतने टाइम्स हम स्किप कर सकते हैं। आई होप ब्रेक एंड कंटिन्यू में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।